प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 15 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक कार्य के आधे भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को अकेले सी ने 5 दिनों में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो देखो भाई, ए है ना, आधे कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में करता आधा कार्य, कंप्लीट करेगा 1/2 से भाग दे दो, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कंप्लीट करेगा 20 दिन में। देखो, ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 25 दिन में। कुल काम के लिए दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 यूनिट कार्य ये करता है 20 दिन में। एक दिन में करेगा 20 से भाग दे दो 5 यूनिट, और बी करेगा 25 से भाग देंगे 4 यूनिट। दोनों मिलकर 5 और 4 9, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं तो 10 से गुणा कर दो, यानी कुल काम कर देंगे वो 90 यूनिट। कुल काम कितना है? 100 यूनिट। 100 में से 90 कर देंगे 10 दिन में, कितना बचेगा शेष? 10 यूनिट। कौन करता है ये? सी। कितने दिन में? 5 दिन में। तो एक दिन में सी कितना करता है? देखो भाई, सी 5 दिन में कंप्लीट करता है 10 यूनिट कार्य को, तो एक दिन में करता है 2 यूनिट। पूछा क्या? तीनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करेंगे कार्य को? तो तीनों मिलकर देखो, ए 5 यूनिट, बी 4 और सी 2। 5 4 9 और 2 11। तो 100 को हम, कि कुल कार्य 100 यूनिट है ना, 11 से भाग दे देंगे। 9 बार में 99 बचेगा 1, यानी 9 से 1/11 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 वस्तुओं को 780 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। लाभ प्रतिशत है। तो देखो भाई, मान लो 2 वस्तु हैं और 2 वस्तुओं का हमने क्रय मूल्य मान लिया 2 CP। एक का CP, 2 का हो जाएगा 2 CP। ठीक है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया। 2 का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य मान लिया हमने 2 SP। भाई एक का SP, 2 का हो जाएगा 2 SP। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। अब क्या होता है, इस पे बेचता है ना, तो 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य में से मैं लाभ घटा दूं, कितना लाभ होता है? 4 वस्तुओं का, यानी 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य CP, 2 का 2 CP, 3 का 3 CP, 4 का 4 CP हो जाएगा। तो मैं 4 CP इसमें से घटा दूं, अब क्या गई? क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य में से मैंने लाभ घटा दिया तो क्या है? ये क्रय मूल्य, और ये भी क्या है? क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। दोनों बराबर हैं तो बराबर रख दो। इसमें है ना रुपए दे रखे 780, इसके में कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको पजल करने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो देखो 2 CP, ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 CP हो जाएगा। 6 CP बराबर 2 SP। 2 से कैंसिल कर दो 3 बार में। ठीक है, अब देखो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और SP की 3। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो CP इस साइड आएगा तो बटा में SP बराबर 1, और इधर जाएगा तो भाग में 3। यानी 1 रुपये की वस्तु हमने खरीदी, 3 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना होगा? 2 का। और लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, CP पे। बटा में 1% के लिए गुणा में 100, तो 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 200% का लाभ होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक पंखे का अंकित मूल्य 1680 रुपये है तथा इसे 1596 रुपये में बेच देता है, तथा इसे 1596 में बेच देता है। दिए गए छूट का प्रतिशत है, डिस्काउंट पूछा अभी। इसमें क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है और मार्केट प्राइस दे रखा है। मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना? 1680, और SP कितना है, यानी बेचा कितने में गया? 1596 में। तो छूट देखो, छूट हमेशा मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य भी दिया जाता है भाई। तो देखो कितना अंतर इसमें, ये 1600 से 4 कम है और ये 80 ज़्यादा है, यानी 84 का अंतर है भाई। छूट कितने मिली? 84 रुपये की। छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे, 1680 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 0 से 0, 2 से कैंसिल करेंगे 5, 2 से 8 और 4, 84 से 84 कैंसिल कर दो, यानी 5% छूट दी गई भाई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, 8 मीटर गुणा 6 मीटर गुणा 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर गुणा
11.25 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर के माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे भाई, दीवार के आयतन को यानी वॉल्यूम को हम एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे। और दोनों कैसी हैं, दीवार भी घनाभ के आकार की, क्यूबॉइड के आकार की है, और ईंट भी ऐसी है। तो क्या करेंगे, दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, घनाभ का आयतन। तो ये सेंटीमीटर में है, ये 2 यूनिट, 2 वॉल्यूम दे रखी है इसकी मीटर में, और एक दे रखी है सेंटीमीटर में। इसको सभी को सेंटीमीटर बना लो। 8 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी 600 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। 6 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल दिया। फिर कितना है 22.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। बटा में एक ईंट का आयतन 32 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई 11.25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी इसकी, ठीक है भाई। लंबाई 32 है मान लो, चौड़ाई ये है, ऊंचाई है LBH, ठीक है। अब देखो इसमें दशमलव कितने अंकों के बाद है 1, और इसमें 2, बराबर कर लो, यानी 1 0 लगा दो। अब दशमलव कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। दशमलव हमने हटा दिया। अब इसको सोल्व कर देंगे। देखो 11 25 और ये 22 85, 2 गुणा, यानी 2 से कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। 6 से 100 बार में कैंसिल कर दो इसको, 2 से ये कैंसिल कर दो 16, और 16 से 5 80 0, 50 गुणा 100 यानी 5000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी 5000। भाई सभी की यूनिट सेम करेंगे। देखो मीटर है तो सभी को मीटर में रखो, या सभी को सेंटीमीटर में रखो, तो हमने सभी के सेंटीमीटर बना दिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5000, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में स्वयं की 1.728 गुनी हो जाती है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से होती है। भाई देखो मान लो 1.728 गुनी हो जाती है। हमने मूलधन मान लिया 1, यानी पी का मान मान लिया 1, प्रिंसिपल मूलधन। तो अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो जाता है इसका 1.728 गुना। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.728 हो जाएगा, ठीक है। 1 से इतना हो जाता है भाई। कितने समय में 3 वर्षों में। तो देखो क्या करेंगे, अमाउंट बटा में प्रिंसिपल। समय कितना है 3 वर्ष, तो इसका घनमूल निकाल देंगे। फिर अमाउंट कितना है 1.728 बटा में प्रिंसिपल, एन अमाउंट ये हो गया, प्रिंसिपल 1, दशमलव हटा देंगे। तो देखो 3 अंकों के बाद दशमलव है तो नीचे 1000 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000। समय 3 वर्ष है तो इसका घनमूल निकाल दो। 2 हो तो इसका वर्गमूल निकाल दो, 4 है तो चौथा मूल निकाल दो। इसका कितना हो जाएगा 12 और इसका 10, 2 से कैंसिल करेंगे 6 5, यानी 1 वर्ष में 5 से 6 हो जाते हैं धनराशि। यदि 5 है तो 1 वर्ष में 6 हो जाएगी। तो ब्याज कितना हुआ 1, किस पे हुआ 5 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 5 से यानी 20% रेट। अभी देखो 5 से 6 1 वर्ष में हो जाती है, ठीक है। इसके क्यूब किया तभी तो यह आया है ना, 5 से 6 1 वर्ष में, यानी 5 पे 1 बढ़ जाता है ब्याज, 1 ब्याज। तो 1 ब्याज किस पे 5 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कितना हो जाएगा 20% दर हो जाएगी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है तब फिर 15% कम किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 अधिक है। मूल संख्या है, इन मूल संख्या में बतानी वास्तविक संख्या क्या थी। देखो 20% बढ़ाया जाता है प्लस 20%, 20% का मतलब 1/5, और फिर 15% कम किया जाता है, माइनस लगा लेंगे पता चल जाएगा कम किया गया है। 15% का मतलब कितना हो जाएगा 3/20, ठीक है। यानी बढ़ाया गया 5 से, 5 के ऊपर 1 बढ़ा दिया, यानी कितना जो भी संख्या थी उसका 6/5 हो गया, जो भी संख्या थी उसका 6/5। फिर क्या किया गया 20 के ऊपर 3 कम हो जाता है, यानी 17/20। फिर इसका क्या हो गया 17/20, कैंसिल तो होता नहीं, कैंसिल करो भी मत, ऐसे ही रखो, ठीक है। 17 गुणा 6 102 और 20 गुणा 5 100, यानी संख्या 100 से 102 हो जाएगी। तो कितनी बढ़ेगी देखो 2 यूनिट, कितनी बढ़ी 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है 64, 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है रियल में कितनी बढ़ती है 64,
1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 2 से भाग दे दो। रियल संख्या पूछा, रियल कौन सी है ये, तो 100 से गुणा कर दो। 2 से 32, 32 गुणा 100 यानी उस रियल संख्या थी 3200। भाई कैंसिल कर दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा वही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3200 थी वास्तविक संख्या, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। इसके लंबे वाले विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। उस वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। ये देखो, सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाओ। ये समचतुर्भुज है, रोम्बस। एक विकर्ण दूसरे का 65%। वे विकर्ण ये होते हैं डायगोनल। समचतुर्भुज के बारे में हमने मेंसुरेशन में अच्छे से पढ़ लिया था, जब मेंसुरेशन को पढ़ा था। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ समकोण बनाते हैं और एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, जहाँ भी काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों की जरूरत नहीं है हमें। क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। देखो क्या है, 65% है। 65% का मतलब क्या हो जाएगा, 13/20। यानी बड़े वाला 20 है तो छोटे वाला कितना हो जाएगा, 13। तो बड़ा ये मान लिया हमने, ये मान लिया 20 है, 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला, बड़े विकर्ण को एक वर्ग की भुजा माना जाता है। ये वर्ग की भुजा है, और अब वर्ग की भुजा क्या होती है, चारों बराबर होती हैं। तो बनाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो बना लो वर्ग। मान लो ये वर्ग हो गया। ठीक है, यानी उसकी साइड 20। तो क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का हो जाएगा। फिर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी रोम्बस। रोम्बस का एरिया भी देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है वर्ग की, भाई 20। तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 गुणा 20। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग के क्षेत्रफल का समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या है, तो ये हुआ 20। फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 d1 × d2, यानी पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण, यानी 20 गुणा 13। क्षेत्रफल ये होता है, 2 से कैंसिल करेंगे 10। अब ये कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 0 से 0। तो 20 गुणा 2 40 अनुपात 13 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 13। भाई 2 तो हम कैंसिल कर दिया था यहाँ पे, 13। इन 40 अनुपात 13 होगा इनका। वर्ग का हो जाएगा 40, तो समचतुर्भुज का 13, 40 अनुपात 13, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु वर्षों में का अनुपात 4:3 था। वे वर्ष में उनकी आयु दे रखी है, उनका अनुपात क्या है, 4:3। अब से 3 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। अब से 8 वर्षों के बाद बी और ए की आयु का अनुपात कितना होगा। स्टार्टिंग में क्या बता रखा है, 1 वर्ष पूर्व। तो देखो 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले का बता रखा है, किसका, ए और बी का अनुपात कितना बता रखा है, 4:3। चलो ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बता रखा है, 3 वर्षों के बाद, यानी ये तो 1 साल पहले की बात कर रहा है और ये वर्तमान की है। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, मैंने एक वर्ष पहले की बात है भैया। ठीक है, और फिर इसके 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान के 3 वर्ष बाद, यानी जो बोल रहा है वर्तमान में बोल रहा है कि 1 साल पहले, तो 1 साल पहले तो ये अनुपात था, और 3 साल बाद यानी आज से 3 साल बाद, यानी 3 वर्ष बाद क्या बता रखा है, 6:5। समय का अंतर देखो कितना हो जाएगा भाई, ये 1 साल पहले की बात करता है, वर्तमान से 1 साल पहले, और ये वर्तमान से 3 वर्ष बाद। तो अंतर देखो, ये यानी पहले है माइनस में ही, वर्तमान से 1 साल पीछे और ये 3 साल बाद। तो अंतर कितना हो जाएगा इनका, 4 वर्ष का। भाई बार बार पूछते हैं विद्यार्थी कुछ कमेंट करके, अंतर 4 कैसे निकाला। भाई देखो ये तो 1 साल पहले की, मैं आज से बात करूं, मैं बोल दूं ये मान लो आज है, 1 साल पहले, यानी 1 साल पहले चले गए हम,
फिर बोलूँ आज से 3 वर्ष बाद, तो कितना अंतर हो जाएगा भाई? ये तो आज से 1 साल पहले का है, ये 3 साल बाद, अंतर इन दोनों में कितना हो जाएगा? 4 का अंतर होगा। ऐसे बताता हूँ, जैसे -3 और 5, इनका अंतर कितना है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8। ऐसा क्यों होता है? मान लो ये 0 है यहाँ पे, तो ये 0 से 3 कम है और ये 0 से 5 ज़्यादा है, तो दोनों का अंतर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कितना होगा? 8। तो इसी तरह इनका अंतर कितना हो जाएगा? 4। तो देखो अब अनुपात का अंतर देखो कितना है, ये 4 से 6 2 बढ़ जाता है, ये 3 से 5 2 बढ़ जाता है, दोनों में सेम है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 2 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष। हमें क्या निकालनी है? आज से 8 वर्ष बाद। तो ये देखो, ये आयु कब की थी? ये 1 वर्ष पहले की। तो देखो ए और बी कितनी थी? 4, और 1 यूनिट की वैल्यू 2, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8, और बी की 3 गुणा 2 6। ये कब की है? 1 साल पहले की थी। एक एक जोड़ देंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा? वर्तमान की। कितना हो जाएगा? 9 और ये 7। पूछा क्या है? बी और ए के आयु का अनुपात। ध्यान इस बात का रखना, भाई पहले बी का पूछा तो पहले बी का ही लिखेंगे। 8 वर्ष बाद, तो ये आज वर्तमान में 7 वर्ष का है, 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 7 और 8 15। ए आज 9 साल का है, 8 साल बाद इसमें भी 8 जोड़ दो 17, तो 15:17। ध्यान इस बात का रखना, जो पूछा जाए वो पहले ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं भाई, ठीक है, दोनों दे रखे, इसलिए पहले ध्यान से देखो, पहले बी का पूछा गया तो पहले बी का ही लिखेंगे। 15:17 हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, जब पूर्णांक n को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि 15n को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।